हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम सिंटैक्स बोर्ड की जो मैट्रिक लेवल की जो एक मैथमेटिक्स की जो बुक है उससे हमने एक्सरसाइज नंबर 6.3 को कॉपी डाउन किया और एक्सरसाइज नंबर 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को कॉपी डाउन करके उसका हम जो सोल्यूशन है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इसका सोल्यूशन डिस्कस करने चलते हैं। सवाल हमारे पास गिवन है कि √4x-5 इज इक्वल टू √3x+7। इसको हमने डिस्कस करना है। इसका हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और एक्स की वैल्यू फाइंड करने के बाद से हमें कर्ली ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करने चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास 4x-5 का स्क्वायर और 3x+7 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। हमारे पास बचेगा 4x-5 इज इक्वल टू 3x+7। 3x को इस तरफ लेकर आ जाएंगे और -5 को इस साइड भेज देंगे। तो 4x ऐसे ही रहेगा यहाँ पर। 3x जब इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो हमारे पास माइनस का 3x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है, इसके साथ प्लस साइन हिडन होता है, शो नहीं हो रहा है यहाँ पर। इस -5 को आप इस तरफ लेके जाएंगे तो 7 तो पहले लिख दें उतार के, 7 तो ऐसे ही रहेगा, -5 इस साइड आएगा तो +5 हो जाएगा। 7 और 5 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 12। 4x में से 3x को माइनस करवा देंगे। ये वही है बेसिक अलजेब्रा है। अगर आपने बेसिक अलजेब्रा की वीडियोस रिव्यू नहीं की है तो अब अगर आपके कॉन्सेप्ट वहाँ वीक हैं तो आप उनको एक बार रिव्यू कर लें। हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में बेसिक अलजेब्रा के नाम से एक प्लेलिस्ट है, आप उनको रिव्यू कर लें तो बेसिक अलजेब्रा के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो 4 में से 3 को माइनस कराएंगे तो आपके पास आएगा 1, और 1 शो नहीं करते हैं तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 12। ये हमारे पास आंसर नहीं होगा। हम क्या करेंगे, इस जो आंसर आया है इसको हम दोबारा सवाल में पुट करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं या नहीं है। ये जो एक्सरसाइज नंबर 6.3 के जो टोटल 10 क्वेश्चन है, इसके हर क्वेश्चन में ऐसा काम नहीं करेंगे, ये कुछ क्वेश्चन में ऐसा काम करते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन होंगे ये मैं आपको अभी बताता हूँ इस सवाल के एंड में। तो आइए पहले इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई किस तरह करेंगे, एक्स की वैल्यू को सवाल में उठा के डाल देंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए मतलब हमने इसको इक्वेशन ए का नाम दे दिया, इक्वेशन ए में पुट करा दें। तो हमारे पास 4 और x की जगह 12 -5 3 और ये रहेगा 12+7। 4 मल्टीप्लाई बाई 12 ये हो जाएगा हमारे पास 48 -5 ये हो जाएगा 43 √43। 3 मल्टीप्लाई बाई 12 ये हो जाएगा 36+7 ये हो जाएगा 43। इसका मतलब है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। इसका मतलब है जो x की वैल्यू आई है ये हमारे पास ट्रू आई है, मतलब सही वैल्यू आई है। तो हम इसको क्या करेंगे, सोल्यूशन सेट लिख देंगे। द सोल्यूशन सेट इज, जो x की वैल्यू वो लिख दीजिएगा आप यहाँ पे 12, आपके पास ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अच्छा, हम यहाँ पे मैंने आपको रोका था कि यार हम कैसे पता चलेगा हमें कि किस सवाल में हमें वेरीफाई करना है और किस सवाल में नहीं करना है वेरीफाई, ये हमें कैसे पता चलेगा। जब कभी अंडर रूट के अंदर x हो और x के साथ, मतलब कि x वाली टर्म के साथ, जो x की टर्म है x वाली टर्म के साथ कोई दूसरी टर्म भी आ जाए, x वाली टर्म के साथ कोई भी दूसरी टर्म आ जाए अंडर रूट के अंदर, तो आप वहाँ पर उसको वेरीफाई लाजमी करिएगा। आने वाले क्वेश्चन में आप देखिएगा कि किस क्वेश्चन को हमने वेरीफाई किया है और किस क्वेश्चन को नहीं वेरीफाई किया है, तो आपके वो कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे आराम से। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो एक्सरसाइज नंबर 6.3 और क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने जहाँ से लिया है वो हमारे सिंटैक्स बोर्ड की बुक है मैथमेटिक्स की, हमने ये वहाँ से कॉपी डाउन किया है। इसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यार इसका सोल्यूशन सेट क्या है। तो सोल्यूशन सेट क्या होता है, सोल्यूशन सेट मतलब कि जब इसके मतलब कि y की जितने भी रूट्स हैं उन रूट्स को एक कर्ली ब्रैकेट में लिखने का नाम सोल्यूशन सेट कहलाता है।
मतलब कि y के जो आंसर निकालेंगे हम, y की वैल्यूज़ निकालेंगे, उन वैल्यूज़ को निकालने के बाद से उसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, मतलब कि उसका एक सेट बनाएंगे सोल्यूशन का, तो वो कहलाता है हमारे पास सोल्यूशन सेट। तो आइए इसकी वैल्यूज़ निकालने के लिए चलते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है 3√y = 2। सही, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ = के राइट साइड आकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 और √y ऐसी रहेगा। सही, अब हमारे पास हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे। हमने किया स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। याद रहे, आप जब पेपर में ये सवाल अटैम्प्ट करें तो हमेशा ये पूरा लिखा करें, SQURUARE और रूट ऑन BOTH बोथ SIDES साइड्स। मैंने आपको इससे पहले भी जितनी वीडियोस में अगर ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो मैंने आपको वहाँ भी ये मेंशन किया था कि यार आप पूरा लिखा करें। उसके बाद हमारे पास है अंडर स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट करेंगे तो y का स्क्वायर रूट, स्क्वायर करेंगे y का, सॉरी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, 2/3 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा y, और ये 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और 3 के ऊपर भी स्क्वायर है। तो 2 का जो स्क्वायर है 2 × 2, 2 के स्क्वायर का मतलब होता है 2 × 2, तो 2 × 2 ये हो जाएगा 4। 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 × 3, तो 3 × 3 ये 9 के बराबर आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4/9। हम इसको क्या करेंगे, एक कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, एक जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको हम कहते हैं सोल्यूशन सेट। द सोल्यूशन सेट इज, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप लिख दें 4/9, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो दोस्तों आपको ये सॉल्यूशन सेट वाले जो क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 6.3 या क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 एक्सरसाइज नंबर 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो एक्सरसाइज नंबर 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमने सिंटैक्स बोर्ड की बुक है मैथमेटिक्स की, मैट्रिक लेवल की, हमने वहाँ से ये कॉपी डाउन किया इस सवाल को, और इस सवाल को कॉपी डाउन करके हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे अब कि इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन सेट मतलब से z की वैल्यू फाइंड करेंगे, z जो कि अननोन है, यहाँ पर z की वैल्यू अननोन है, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आइए दोस्तों z की वैल्यू फाइंड करने चलते हैं। हम क्या करेंगे, -8 यहाँ लिखा हुआ है, ब्रैकेट के इस साइड भेज देंगे। यहाँ पर यहाँ पे माइनस है तो इधर जाकर ये प्लस का साइन आ जाएगा इसका, तो 1 + 8 और √z ऐसी रहेगा। 1 में जब 8 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, √z ऐसी रहेगा। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। पेपर में आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड पूरा लिखिएगा, ये शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिएगा वरना आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। आगे चलते हैं, z का स्क्वायर कर दिया, 9 का भी स्क्वायर कर दिया। जब 9 की स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ पर, तो 9 का स्क्वायर मतलब होता है हमारे पास 9 × 9, तो 9 × 9 81, और z का स्क्वायर है, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो z बच जाएगा। तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई 81। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बन गया, द सोल्यूशन सेट इज 81। तो आपने z की वैल्यू फाइंड की, और z की वैल्यू फाइंड करने के बाद से आपने इस कर्ली ब्रैकेट में लिखने का नाम हमने इसको कह दिया कि ये सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट हमने फाइंड कर लिया है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास इसमें √y/3 - 2 = 3, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन का हमें सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। मतलब कि एक्सरसाइज नंबर 6.3 के जितने भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक, उसमें सबके सोल्यूशन सेट ही फाइंड करने हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का भी सोल्यूशन सेट फाइंड करने जा रहे हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक्सरसाइज 6.3 के जितने क्वेश्चन यहाँ पर अभी मैं सॉल्व करवाऊँगा, ये सारे जो एक्सरसाइज है 6.3, ये हमने सिंटैक्स बोर्ड की जो बुक है उससे हमने ये उठाई है सवाल, ये सारे सवाल वहीं से उठाएँ। आइए इनको सॉल्व करते हैं।
-2 इधर यहाँ पर लिखा हुआ है, इधर इस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का, तो ये रहेगा 3 + 2 और √y ऐसी रहेगा और ये 3 ऐसी रहेगा। 3 + 2 ये हो जाएगा 5, √y ऐसी रहेगा और ये 3 ऐसी रहेगा। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, कि यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × 3 और √y ऐसी लिखा रहेगा। 5 × 3 ये हो जाएगा हमारे पास 15 और √y हम ऐसे लिख देंगे। हमारे पास अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ से भी स्क्वायर कर देंगे और 15 का भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और 15 का स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारे पास 15 × 15, तो ये हो जाएगा हमारे पास 225। y की वैल्यू आ गई। हमने इनको सोल्यूशन सेट में करके लिख दिया, द सोल्यूशन सेट इज़ 225। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो दोस्तों हमने इस सवाल में जो गिवन था, इसमें हमने y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद से हमने इसको एक सेट बना के लिख दिया, सोल्यूशन सेट बना के। ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने जो y के रूट्स लिखे हैं, y का जो आंसर हमने लिखा है, ये कहलाता है हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन जनिमा। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.3 है, ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 इसका जो कॉपी डाउन किया है, ये हमने सिंटेक्स बोर्ड की जो बुक है मैथमेटिक्स की मैट्रिक लेवल की, हमने ये वहाँ से कॉपी डाउन किया है। तो आइए दोस्तों इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करते हैं। इस सवाल में हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए दोस्तों y की वैल्यू फाइंड करने चलते हैं। ये 6 को हम मल्टीप्लाई करा देंगे 2 से, तो 2 × 6 और ये हो जाएगा 4y + 2 + 13। तो 2 × 6 ये हो जाएगा हमारे पास 12 और 4y + 12 + 2, 4y + 2 अंडर रूट के अंदर ऐसी रहेगा और +13 यूँ ही रहेगा। अब आपने क्या करना है कि +13 को इस साइड शिफ्ट कर देना है, = के राइट साइड पे। जब ये = के राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का 13 आ गया और हमारे पास ये 4y + 2 ऐसी रहेगा। 12 - 13 हमारे पास आंसर आएगा -1 और ये ऐसी एज इट इज़ कॉपी डाउन कर लेंगे 4y + 2। अब आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे। तो हमने की स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब आपने बोथ साइड इसकी स्क्वायरिंग की तो हमारे पास 4y + 2 अंडर रूट के अंदर था, इसके ऊपर भी स्क्वायर, -1 के ऊपर भी स्क्वायर, तो -1 × -1 ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 1 और ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो 4y + 2 आ जाएगा। 2 इस तरफ लिखा हुआ है, प्लस का इस तरफ आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 1 - 2 हो जाएगा 4y, मतलब 2 प्लस का था, यहाँ पर आया = के राइट साइड पर आया तो हमारे पास माइनस का हो गया। 1 - 2 हमारे पास आंसर आएगा -1 और 4y ऐसे लिखा रहेगा। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये 4 इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y - 1 / 4, तो हमारे पास ये y की वैल्यू आ गई। हमने इस सवाल में वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई इस सवाल में जो हमने y की वैल्यू फाइंड की है, इस y की वैल्यू को हमें वेरीफाई करना है दोबारा कि यार ये y की वैल्यू हमारी सही है या नहीं है। तो आइए दोस्तों इसको वेरीफाई करते हैं। हम ये वेरीफाई क्यों कर रहे हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं 6.3 एक्सरसाइज के, हमने कुछ सवालों में वेरीफाई किया है, कुछ में नहीं किया है। तो हमने ऐसा क्यों किया और क्यों नहीं किया वेरीफाई, उसका हमने जवाब भी दिया है जहां हमने वेरीफाई किया है। इस सवाल में हम वेरीफाई इसलिए कर रहे हैं, हम दोबारा बता दे रहे हैं आपको कि हमारे पास जो वेरिएबल वाली टर्म है अंडर रूट के अंदर, जो वेरिएबल वाली टर्म है, इसके साथ एक और टर्म आ गई अंडर रूट के अंदर। जब भी हम वेरीफाई कर रहे हैं इसको, ये इसकी एक पहचान है कि जब भी अंडर रूट के अंदर वेरिएबल वाली टर्म के साथ कोई दूसरी टर्म भी आ जाए तो उसको आपने वेरीफाई लाजमी करना है। तो आइए दोस्तों इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने का ये तरीका सबसे पहला ये होता है कि आप इसको इक्वेशन ए बोल दें सवाल को, और ये जो y की वैल्यू आपने को फाइंड की है इसको आपने इक्वेशन ए में डाल देनी है। तो आइए दोस्तों यही करते हैं सेम।
इस y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन ए में डाल देना। तो वेरीफाई लिखा और लिखा पुटिंग y इज इक्वल टू -1/4 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए क्या था हमारे पास? इक्वेशन ए सवाल है, तो आइए उसमें y की वैल्यू पुट कराते हैं। तो जैसे हमारे पास सवाल लिखा हुआ है 4√4y + 2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ऐसे ही √4 और y की जगह छोड़ दी +2, और फिर लिखा हुआ है हमारे पास +13/6, तो हमने यहाँ लिख दिया +13/6 इज इक्वल टू हमारे पास लिखा हुआ है 2, तो हमने यहाँ पे भी लिख दिया 2। y की वैल्यू हमने डाल दी है -1/4 डाल दी। 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो गए, -1 बच गया, सिर्फ -1 और +2 बच गया, और हमारे पास अंडर रूट के अंदर, और हमारे पास प्लस का 13/6 बच गया इज इक्वल टू 2। -1 + 2, तो हमारे पास आंसर आएगा √1 + 13/6 इज इक्वल टू 2। √1 का जो आंसर आता है वो आता है 1 + 13/6 इज इक्वल टू 2। तो 1 + 13 हमारे पास होता है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसको। 1 + 13 जो है 1 + 13 और /6, 1 + 13/6 और 1 + 13/6 इज इक्वल टू 2। 1 + 13/6 इज इक्वल टू 2। 1 + 13 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 14/6 और 2। 14/6 इसको जब आप वो करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से यहाँ से कैंसिल आउट, यहाँ हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7, तो इसका आंसर आएगा 7/3 और 2। मतलब वेरीफाई करते हुए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल नहीं आई है, तो हमने कह दिया कि हमने जो यहाँ पर ये जो वैल्यू फाइंड की है y की -1/4, ये ट्रू वैल्यू नहीं है, ये इसकी जो ट्रू वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये सवाल को वेरीफाई नहीं कर रही है। तो हम इसका जो इस सवाल का जो सोल्यूशन सेट लिखेंगे वो हम लिखेंगे नल सेट। तो आइए दोस्तों इस सवाल का आप सोल्यूशन लिख दें नल सेट। द सोल्यूशन सेट इज नल सेट। हमने इस सवाल का सोल्यूशन सेट नल सेट क्यों लिखा? क्योंकि इस सवाल में ये जो सवाल है हमारे पास, इस सवाल में जब हमने y की वैल्यू फाइंड की और y की वैल्यू फाइंड करने के बाद से इस सवाल में दोबारा हमने डाला, तो हमारे पास वो वेरीफाई नहीं कर रहा था, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही थी। कैसे वेरीफाई करते हैं ये भी आपको बता दिया था, और किन सवालों में वेरीफाई करना है ये भी हमने आपको बता दिया। जब वेरीफाई कर जाती तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में हम -1/4 लिख देते, मगर हमारे पास वो वेरीफाई नहीं कर रहा था, तो वेरीफाई नहीं कर रहा था, तो उस सूरत में आपने क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ नल सेट।